कलाम मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसका नाम है पराडो वाली पागल। तू ना फिक्र कर, कुछ नहीं होगा। कातिला लड़की, कुछ नहीं होगा। तेरी पराडो का कुछ कसूर नहीं है। सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं? ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं? रोन डाला जो तूने तो क्या गम? तुझको क्या जो किसी की आंख है पुरनम? तेरे पास हुस्न है, जवानी है, खूब दौलत की फरावानी है। कहते हैं कि तू किसी नशे में थी, जिंदगी तो तेरी मजे में थी। सच तो यह है, दौलत एक नशा ही है, गरीब होना तो एक सजा है। तू ना फिक्र कर, कुछ नहीं होगा। हवाओं में उड़, तुझे कुछ नहीं होगा। कातिला लड़की, मजे कर, तुझे कुछ नहीं होगा। सॉरी, आई हैड टू से दिस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, बात यह है कि मैं बड़ी अपसेट हूँ, जैसे कि आप सब अपसेट हैं। और वो जो कारसाज हादसे वाली खातून है, लड़की है, औरत है, जो भी है, उसके तो जनाब सैंपल ही आ गए हैं। अब जो मैंने आपसे उस दिन बात की थी कि मुझे उसके कुछ मिलने वाले थे, मैं उनके यहाँ खाने पे गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 50 साल से उन लोग की फैमिली को जानते हैं और वो उनकी बेटी और वो दोस्त हैं। और उनका ख्याल ये था कि भाई उसने तो लास्ट ईयर हम कहीं इकट्ठे भी गए थे, उसने तो सिगरेट भी नहीं कभी पिया। तो मुझे लगा कि अच्छा, फिर इसका मतलब है वो फिर किसी ट्रॉमा में थी या क्या था। तो मैंने तो ऐसे ही मैं उसको क्यों जस्टिफाई करूँगी, मेरी क्या लगे। और मैं तो ज़ाहिर है उनकी तकलीफ़ कम है, जो दुनिया से चले गए उनके ख़ानदानों की तकलीफ़ कम है। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा आप बिक गई। मैंने कहा मैं कौन सी कोई सियासतदान हूँ जो बिक गई, और ये कोई बातें बिकने वाली, हमारे ज़मीर की आवाज़ है। लिहाजा जो लोग भी नशा करते हैं, एक तो वो खैर दुश्मन हमारे भी और अपने भी और अपने ख़ानदानों के भी हैं। और उस लड़की का फिर एटीट्यूड देखे बड़ा अजीब सा था। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा पराडो वाली पागल क्यों मैंने आपके सामने पढ़ी, जो मेरी नज़म बड़ी वायरल हुई है, इसलिए कि वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। अब उन्होंने जिनके घर में गई हुई थी, उन्होंने कहा कि वो ट्रॉमा में थी, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो बौखला गई थी, उसकी गाड़ी उलट गई होगी। और वो भी कोई उससे कल परसों नहीं मिले, शायद साल 2 साल पहले मिले होंगे। उन्होंने कहा वो बड़े अच्छे काम करती है, वो NGOs चलाती है, वो गरीबों के बच्चों की पता नहीं एजुकेशन पे काम करती है। और मतलब मैं नाम नहीं ले रही, मैं किसकी बात करूँ, बड़ी ऑथेंटिक किस्म की फैमिली थी। उन्होंने ऐसे नहीं किसी ने उठ के कह दिया। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा वो बड़ी नेक बच्ची है, वो बहुत ख्याल करती है, वो घर बनवाती है गरीबों के। बनवाती होगी, मैं नहीं कह रही कि नहीं बनवाती, लेकिन ये जो जुर्म उसने किया है नशा करके, ये तो नाकाबिले माफ़ी है। इसके लिए तो उसको जेल जाना ही चाहिए। इसके लिए तो उनको, मैंने कहा था आप लोगों के सामने कि उनके पैर पड़ जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि घर चले जाए, छुट्टी कर ले या दुबई चली जाए। कोई कह रहा तो वही चलेगा, कोई कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं हम। तो जिस तरह हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको मुझे ख़बरों में इधर उधर, तो मैं बाकायदा एक बड़ी ऑथेंटिक फैमिली के पास बैठी थी और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बच्चियाँ उसके साथ गई थी, पता नहीं कहाँ, कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रिप में, वो तो सिगरेट भी नहीं पीती। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब वो बौखला गई थी। चलो जो भी थी, पर वो अजीब अजीब हरकतें नहीं कर रही थी। मेरे बाप को नहीं जानते, मेरे फलान को नहीं जानते। मैंने कहा पागल है, साइको है, कौन है। तो नशे वाली बात तो फिर दिमाग से हुआ कि शायद नशा नहीं करती होगी। मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी की तरफदारी करूं और मैं उन मज़लूमों के जिसने जुर्म किया है उनकी हमदर्दी की बजाय उसकी हमदर्दी करूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं वहीं खड़ी हूं और मैं क्या, आप सब लोग इसी तरह तकलीफ़ में है जैसे मैं हूँ। मैं कौन सा कोई अदालत में फ़ैसला दे सकती हूँ, मगर हम उसी तरह पुरज़ोर तरीके से ये एहतजाज करेंगे, हम इसको इस पर इसरार करेंगे कि जो जुर्म किया जाए उसकी सज़ा मिले। एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड है, हमारे साथ बहुत सालों से ये हो रहा है। क्या, चाहे वो रेमंड डेविस हो, तो चाहे वो बच्चा जो यूँ करके निकला था जेल से, जिसने शाहरुख था, वो शाहजेब को मारा था, वो भी हो। पैसे वाले बच्चे छूट जाते हैं, उनके माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं। अभी जो बच्चा 14 साल का जिसने गाड़ियाँ उससे लोगों को 6 फैमिली को कुचल मारा था, वो 14 साल का था, वो शायद थोड़ी बहुत जेल में है, अंदर से खिसका ही न लिया हो। हमें अब किसी पे भरोसा नहीं रहा ना। तो पिछले दिनों एक पॉलिटिशियन थी, पहले उनके बेटे ने रेड लाइट पे तेज़ गाड़ी चलाई और उसने उड़ा दिए लोग। फिर वो खबर ही गायब हो गई, पता नहीं उसने पैर धोए होंगे उनके, कि मिन्नत की होगी, कि बचा लिया होगा, कि कुछ दे दिया होगा। तो एक्चुअली हमारा, मेरा और आपका एक बैकग्राउंड है इन तकलीफ़ों से गुजरने का, ये दुख देखने का और ये नाइंसाफ़ी देखने का। इसीलिए मुझे भी गुस्सा आया बहुत और आपको भी आया। और अब आप मुझ पर ही गुस्सा हो गए कि वे मैंने पता नहीं तरफदारी क्यों की है, मेरी कोई वाकफियत है या क्या है, या मैं बदल गई हूँ। ऐसी बात नहीं है। ख्यालात जो आपके हैं वही मेरे भी हैं। जो जुर्म करे उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारी तो हसरत ही रहेगी ना कि मुजरिमों को सज़ा मिलते हुए देखें।
तो इसलिए बड़ी फैमिली से हो छोटी से हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो जुर्म करे, नशा करे, उसका फ़ौरन चेक कराया करे। वो तो किसी फैमिली से भी नहीं होता, फिर भी छूट छाट जाता है वो। अल्लाह जाने क्या कानून है, मैं तो लिख रही हूँ अंधा कानून है। इसमें ये लड़की कह रही है तुम मेरे बाप को नहीं जानते, तो भाई फिर सब लोग जान ही गए वो कौन कौन सी फैमिलियाँ हैं। मेरे नाम लेने से क्या होगा, रंगून वाले हैं या गुल अहमद वाले हैं या जो भी हैं। आप कुछ भी हो, आप किसी को रोन दें, और ऊपर से आपकी बॉडी लैंग्वेज ये हो कि फिर जाओ जो करना है कर लो। बॉडी लैंग्वेज उसकी ये थी, जिससे मुझे लगा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या वो उलट पुलट होने से, कलाबाजी से शायद पंजाबी में कहते हैं बौतर गई थी वो। क्योंकि अगलों ने मुझे बाकायदा 3-4 फैमिलियाँ बैठी थी, खाने पे हम गए थे, सब ने ये कहा कि वो तो नशा करती ही नहीं है, और वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, शायद पिछले साल मिले हों तो उस वक्त ना करती हो। अब हर वक्त हर किसी से तो नहीं लोग मिलते ना। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं उनको मतलब मेरे बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे झूठ मूठ बोलने वाले नहीं हैं। अल्लाह जाने उसने 4 महीने पहले शुरू किया हो, क्या पता उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा हो, कोई टेंशन हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई पैसे का मसला हो, कोई मियाँ का हो, कि बहनों का हो, किसका हो। तो भाई तुम घर में रो पिट लो, तुम अपने मियाँ से लड़ लो, अपनी बहनों से लड़ लो, अपनी सहेलियों से बात कर लो, आपके बच्चे भी होंगे छोटे मोटे, मैंने देखी है तस्वीरें, तो कुछ तो खुदा का खौफ करें। ऐसे इंसानों को रोंदने तो ना निकल जाए ना फिर। और अब आपकी सारी रिपोर्ट्स में से साबित हो रहा है कि आपने नशा किया हुआ था। तो बस अल्लाह ताला बुरी घड़ी से सबको बचाए, हमें भी बचाए। और किसी ने बहुत बुरी बात भी कही जो मैं दोहराना नहीं चाहती, कि तुम्हारी बेटी मरी होती तो कैसा होता। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी की भी बेटी, किसी का भी बच्चा किसी भी हादसे का शिकार हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो थोड़ा सा आप भी ख्याल किया करें जब बात करें। और आपको पता है एक इंसान का एक बैकग्राउंड है पिछले 40-45 साल का, तो उस हिसाब से ये सोचना चाहिए कि मैं किसी के कहने में या किसी के पैसों से इम्प्रेस होने वाली तो नहीं हूँ, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं जिसमें आप, शायद मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया, और मैंने फिर ये नहीं कहा कि वो बेचारी मजलूम है। मैंने कहा फिर अगर ऐसा है तो फिर उसका चेकअप होना चाहिए, और फिर उनको कॉम्पनसेशन में उनके पैर पकड़ें, उनकी मिन्नत करें, माफ़ी मांगें, लेकिन जेल तो काटनी चाहिए। ऐसे ज़हनी मरीज़ों को, ऐसे ज़हनी मरीज़ नहीं, वैसे वो सोच समझ के खाया होगा। मैं तो कहती हूँ उनके घर के जो गेट खोलने वाले चौकीदार हैं, हज़ारों होंगे कम से कम, उन्होंने क्यों उसको जाने दिया। अगर चलो जी घर में कोई भी नहीं होगा, क्या पता उसकी सास रहती हूँ या ना रहती हूँ, मुझे नहीं पता नहीं मियाँ घर में था कि कहाँ था, कि अकेली थी, कि तो चलो अगर जा रही थी तो नौकरों को सब पता होता है, मुलाजिमों को सब पता होता है। मेरे मुलाजिमों को पता है कि मैं चाय भी शौक़ से नहीं पीती, और अगर मैं किसी चक्कर में हूँ तो वो भी पता होता है। तो उनको रोक लेना चाहिए था ना, कि यही सोच लेना चाहिए था कि बीबी को कोई नुकसान ना हो जाए, बीबी की गाड़ी उलट ना जाए। ये थोड़ी पता होता है कि ये किसी को मार के ख़त्म ही कर देगी, लोगों को उड़ा ही देगी, और फिर अकड़ के खड़ी हो जाएगी कि मेरे बाबा को नहीं जानते। तो भाई इसकी सज़ा है, ये सज़ा मिलनी चाहिए, और हम इसको देखना चाहते हैं। आप लोग और हम लोग नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर नहीं बोलेंगे तो फिर वो तो हो तो रही है अपने सामने, लेकिन कम से कम ये सोशल मीडिया का प्रेशर है जिससे कुछ ना कुछ हो जाता है। अल्लाह करे हम ये सब देख लें। और आप प्लीज़ मेरी तरफ से बिल्कुल बदगुमान ना हुआ करें। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं शायद किसी के प्रेशर में आई हूँ, या मैं किसी के कहने में आई हूँ, या मैंने पता नहीं पैसे ले लिए, मुझे क्या पड़ी है। अल्लाह ना करे, मुझे तो कोई नहीं पैसे देता ऐसी बात हो के ना मैं कोई अदालती किसी ओहदे पे हूँ, ना मैं वकील हूँ, ना मैंने कोई फ़ैसला देना है, ना मेरे से डर के कोई फ़ैसला बदलना है। लेकिन जो हक़ बात है वो तो आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। अल्लाह करे कि हम ये सब देखें, और अल्लाह ऐसी किसी भी आजमाइश से हम सबको बचाए, और अल्लाह उन सबको सब्र दे जिनके साथ ये हुआ है। पता नहीं कितने शौक़ों से उन्होंने गाड़ी ली होगी, जिनकी गाड़ी उल्टी है, जैसे चिप्स का पेपर नहीं होता ऐसे उड़ी है। वो 2-3 और भी ख़तरे में, अल्लाह जाने उनका क्या हाल है, उनकी को ख़बर ले। हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी हैं, उनको ज़ख्मी हैं, उनका कोई इलाज कौन करा रहा है, उनको कॉम्पनसेशन कौन देगा। अभी तो हम ये 2 जो मतलब डेथ्स हुई हैं, हम उनके ऊपर बहुत दुखी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अगले 3-4 लोग जो उल्टे पुल्टे हैं उनका पता नहीं क्या असर है। तो मतलब चाहिए कि ये पुलिस को इंसाफ करना चाहिए, और जो पुलिस वाले या रेंजर्स वाले फटाफट उसको प्रोटेक्ट करने आए थे ना, उनको आम इंसानों के लिए भी जाना चाहिए, सिर्फ ऐसे ख़ास इंसानों के लिए नहीं जाना चाहिए जिनकी ख़ानदानी लेगेसी है। सो बस दुआ कीजिए इंसाफ होता हुआ हम भी देखें और आप भी देखें।